आप जुड़े हुए हैं जीएम एजुकेशन में। प्रदेश के तमाम सीटीटी अभ्यर्थी साथियों, अब जो अभ्यर्थी के दिल में जो प्रश्न उठता है और लगातार हमारे यहाँ जो प्रश्न करते हैं, मैंने सोचा कि क्यों नहीं यूट्यूब चैनल के माध्यम से सभी बात की सिंप्लीफाई कर दूं। पहला उनका प्रश्न रहता है कि कट ऑफ क्या होगा। देखिए, आपने विभिन्न चैनल के द्वारा कट ऑफ के बारे में जो संवाद कायम किया है, उसमें जो अभ्यर्थी एक दूसरे से बतलाते हैं, उसके आधार पर कट ऑफ के बारे में बताया जाता है। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि सामान्य वर्ग में 53 से लेकर 55 जो मिनिमम परसेंटेज है, सो 55 से 60 के बीच में सामान्य वर्ग में जाएगा कट ऑफ। और जिनका ईडब्ल्यूएस बना हुआ है, उनका 52 से लेकर के 55% तक होगा। और जो ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ रहेगा, वह सामान्य वर्ग महिला के लिए होगा। मीन्स कि महिला सामान्य वर्ग का भी कट ऑफ 50 से 55 के बीच में जा सकता है। ओबीसी के जो हमारे साथियों के द्वारा जो बात होता है, उसमें भी हम लोग जो तय माने जो सब साथियों से बात होता है, प्रदेश के तमाम साथी से, अब जो बतलाते हैं, मैं उनके आधार पर कह रहा हूँ कि 48% से ऊपर जाएगा कट ऑफ। जो चूँकि अभ्यर्थी जो बता रहे हैं, एक तो ग्राफ कमी हुआ है ऑफिशियल आंसर की आने से, तो दूसरा प्रश्न होता है कि ओमआर सीट कब आएगा। तो इसमें आपने देखा कि ऑफिशियल आंसर की आया, इसमें प्रोविजनल आंसर की आया, आपने चैलेंज किया, उसमें भी कोई सुधार नहीं आया, एज इट इज आया। और उसमें जो रीज़न दिए हुए हैं रिमार्क में, पहले वाला नया रिमार्क नहीं था। अब हमारे समझ से कि मैं समझता हूँ कि 21 से 25 तक सिग्नेचर करा करके डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। उसके आगे 25 से 30 के बीच में ओमआर सीट आने की संभावना है। ऐसे हम लोग जा रहे हैं आयोग कार्यालय में, उनसे बात होगी। टेलीफोन पर तो बात होती है, तो केवल यह कहा जाता है कि विलंब होगा। तो स्पष्ट मैं बता पाऊंगा कि ओमआर सीट कब निकलेगा। इस बीच में मैं अभ्यर्थियों को यह एक कहना चाहता हूं कि नदी के दो किनारे पर प्रश्न तैरता जा रहा है। किनारे एक आ रहा है कि कट ऑफ क्या होगा, दूसरा ओमआर सीट कितना होगा, कब निकलेगा, और तीसरा एक में यह जो खास करके एसटीटी अभ्यर्थी को के कैंडिडेट को फ़ोन आता है। आपने बहुत ऑडियो वीडियो में सुना होगा, इससे रहना है अलर्ट। आपको पता नहीं कैसे कैंडिडेट के पिताजी का नाम मालूम होता है, वह कहता है कि इतना नंबर आ रहा है, आप 20,000 रुपया दीजिए, आपका नंबर बढ़ जाएगा। मैं अभ्यर्थियों को, पूरे प्रदेश के अभ्यर्थियों को यह कहना चाहता हूं कि इस टाइप के जो फ़ोन आए, रिकॉर्डिंग उसका रिकॉर्ड कीजिए, और टू बी अलर्ट प्रिवेंट की ज़रूरत है कि उसकी सूचना संभव सक्षम पदाधिकारी के यहाँ सबमिट करें, जिससे कि इस टाइप की कॉलिंग करके आप कहीं ठगी का शिकार न हो जाए, इससे अलर्ट रहना है। मैंने बहुत सारे चैनल पर इस तरह का रिकॉर्डिंग देखा है। इससे बड़ी आश्चर्य होता है कि क्या परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता कायम रखेगा या आप उसमें ठगी का शिकार होइएगा। यह निर्भर करता है कि आप कितना अलर्ट हैं इसके प्रति। तो हम यह कह रहे हैं, कहना चाहते हैं प्रदेश के साथियों को कि कट ऑफ और ओमआर सीट के बीच में जो एक धारा बह रही है ठगी के शिकार होने का, उस ठगी के शिकार से आपको वंचित होना है। क्यों? उस पर कोई विश्वास मत कीजिएगा। चूँकि टेलीफ़ोन से बात करता है,
आपको लगेगा कि सही बात हो रहा है, लेकिन इसमें ठगी का शिकार नहीं होइए। आप जाँच-परख करके समझने आप समझदार हैं, इसलिए फैसला आपको लेना है। हमारा काम है प्रदेश के साथियों को जो वस्तु स्थिति है उसको आगाह कर देना। चूँकि बहुत सारे रिकॉर्डिंग मैंने देखा है और उसमें उसके अभ्यर्थी कैंडिडेट के पिताजी का नाम बताता है, कहता है इतना नंबर आ रहा है, इतना नंबर आ रहा है, इसमें इतना पैसा दीजिए, आपको नंबर बढ़ जाएगा। तो आप यह ज़रा-सा अंदाज़ कीजिए कि ये ऑथेंटिक जो मैं होगा, यह इस तरह का आज मीडिया का ज़माना है और इसमें कोई ओपन बात नहीं कर सकता। तो क्यों आप होने जाइएगा ठगी का शिकार? इसलिए बचना है, उस गंगोत्री में स्नान नहीं करना है। आप कट ऑफ और ओमर सीट के सवाल आपका जायज़ है, उस पर आप लगे रहिए। मैं पहले भी कहा हूँ कि आपकी भाग्य की फैसला उस उम्मीदवार की तरह है, जो विधानसभा या लोकसभा का चुनाव तो हो जाता है और भाग्य की फैसला मतपेटियाँ में बंद रहती है। आपकी मतपेटियाँ जो आपका उम्र सीट है, वह उसका कैसे सुरक्षित रहेगा और कब इसमें कोई बार्गेनिंग नहीं हो। अतुल प्रसाद जी जो अध्यक्ष हैं, वह अभी तक ट्रांसपेरेंसी पर कोई उँगली नहीं उठा है। आशा और उम्मीद प्रदेश के साथ ही ज़रूर रखता है कि यह एक ट्रांसपेरेंसी के साथ, निष्पक्षता के साथ आपका मार्कशीट में जो आपने लिखा है, वह नंबर आपको ज़रूर आईना की तरह दिखाई देगा। तो इस तरह से आपको उस ठगी के शिकार की गंगोत्री में कभी भी डुबकी लगाने का प्रयास नहीं करना है। आप जान रहे हैं कि ठगी के शिकार की गंगोत्री के दोनों किनारे-किनारे प्रश्न का बौछार होते जा रहा है कि कब कट ऑफ होगा, तो दूसरी तरफ है कब मार्कशीट निकलेगा। इसी पर एक ओवर ब्रिज दिखाई दे रहा है, किसका? नवंबर में वैकेंसी आने वाली है उसका। नवंबर में वैकेंसी आने वाली है, कल तो कैबिनेट का फैसला हो गया। कैबिनेट के फैसला में नवंबर में वैकेंसी आएगी। अब इसमें सवाल होता है कि डीएलईडी, बीएड जो दोनों सीटेट पास हैं, उसकी परीक्षा की तैयारी भी करना है। मैं इस संदर्भ में पूरे प्रदेश के साथी जो इसका अधिकतम उम्र है, उनसे फिर अनुनय करना चाहता हूँ कि पिछली बार आपने किसी कारण से जो आप शामिल नहीं हो पाए, जज साहब का फैसला आया ओनली फॉर पेटिशनर, आपको एज रिलैक्सेशन लेना है, तो एज रिलैक्सेशन के मुद्दा पर प्रदेश के तमाम साथियों को संगठित होना पड़ेगा और पढ़ने के बाद में आपको अपनी एज रिलैक्सेशन पर स्वयं को लड़ना होगा। वैसे प्रदेश के मैं बहुत सारे साथी को जानता हूँ, जो आंदोलन में जाते थे, उनका समय और खर्च होता था, लेकिन जब पेटिशनर नहीं बन पाए, तो जो बीपीएससी फेज़ 1 की बहाली में भाग नहीं ले सके। बीपीएससी फेज़ 2 की जो बहाली आने वाली है नवंबर में, उसमें नोटिफ़िकेशन निकलते ही आप लोग एज रिलैक्सेशन अगर देती है गवर्नमेंट तो अच्छी बात है, नहीं तो कोर्ट से फैसला लेना है। इसलिए प्रदेश के जो अभ्यर्थी हैं, उनको एक जगह संगठित होकर के एज रिलैक्सेशन की लड़ाई लड़ना है, तो आपको कोर्ट से मिलेगा, हाई कोर्ट से मिलेगा। इसलिए आप लोगों को एक दूसरे से संपर्क बनाए हुए रखें और व्हाट आई विल डू इन कमिंग फ्यूचर, दैट इज द डिपेंड ऑन द पॉलिसी अवे बाय ऑल ओवर यू कैंडिडेट बिलोंग्स फ्रॉम द ऑल ओवर बिहार हैविंग बिलोंग फ्रॉम हायर एज, दैट द डिपेंड ऑन द सिचुएशंस, पॉलिसी विल बी डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। जैसी परिस्थिति होगा, वी आर रेडी प्रिपेयर टू फाइट। हम लोग ऑप्टेंस टू एम, अपने उद्देश्य की प्राप्ति करने के लिए जो भी ज़रूरत होगा वैसा काम हम लोग करते रहेंगे। तो हम आशा और उम्मीद रखते हैं कि आगामी जो बीपीएससी फेज़ 2 की बहाली होने वाली है, उसमें कोई भी उम्र की बाध्यता के कारण न वंचित रह पाए, चाहे सचिवालय का दौड़ लगाना हो, चाहे कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना हो, आप लोगों को जीत लेना है, जीत लीजिएगा। मैं फिर अंत में अपील करना चाहता हूँ कि नदी के दो किनारा पर एक कट ऑफ कितना आएगा, दूसरी तरफ उम्र सीट कब निकलेगा, कब आयोग के द्वारा जारी होगा, इस बीच में एक गंगोत्री का बहाव हो रहा है कि फ़ोन करके कॉल रिकॉर्डिंग किया जा रहा है कि आपको इतना नंबर आया है, इतना पैसा दीजिए और इतना नंबर मिलेगा। उस गंगोत्री में आपको ठगी का शिकार नहीं होना है। आप स्वयं एक जजमेंट लेने वाले कैंडिडेट हैं।
और क्या करना है इस बात पर डिपेंड रहना है, एक समझदारी का प्रयोग करना है और जहाँ भी आपको कॉल रिकॉर्डिंग आता है इस रिकॉर्डिंग को कलेक्ट करके आप सक्षम पदाधिकारी के यहाँ सेंड करें। आप इस तरह से आप ठगी के शिकार से तो वंचित रहिएगा ही, और भी अभ्यर्थी इससे इस ठगी का शिकार नहीं हो पाएगा। नवंबर में वैकेंसी आने वाली है 6 to 8 का। इसमें मैं आशा और उम्मीद रखता हूं कि जो प्रदेश के अधिकतम एज के अभ्यर्थी हैं सभी को मौका मिलेगा, चाहे सचिवालय से लेकर के न्यायालय तक के दरवाज़ा खटखटाना पड़े, सबको मौका मिलेगा। और जो भी ऑल आर मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर फाइट टू ऑब्टेन सेम एट द सर्टेन पीरियड, दैट इज द डिपेंड ऑन योर एक्टिविटी। आप तैयार रहें और आपको मौका निश्चित तौर पर मिलेगा। धन्यवाद। आपका साथी त्रिपुरारी झा। मेरा संपर्क सूत्र है 93 048 57 942। थैंक्स।